हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आज की करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। अगस्त 2021 में भारतीय सर्वेक्षण जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अगस्त 2021 का जो हेड है वो पहली वुमेन बनी है, तो वो कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर धृति बनर्जी। ये जो जैस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1916 में हुई थी। ये आपसे क्वेश्चन सेट करें। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो एग्जिस्ट करता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में करता है, ध्यान रखना। और इसके जो रीजनल सेंटर हैं उनकी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनकी संख्या कितनी है? 16 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला कि जो पुरस्कार है अगस्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो आपको ध्यान होगा राजीव गांधी खेल रत्न, ये राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब होती है? 1991-92 में। इसमें 25 लाख रुपए की राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाता है। और जो सबसे पहले मिला था वो मिला था विश्वनाथ आनंद को। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद, जो चेस के प्लेयर हुआ करते थे, ठीक है। और अब तक कितने हरियाणवी प्लेयरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है? 9 + 4, क्योंकि अब की बार जो 4 हैं उनको मिला है, तो टोटल 13 प्लेयर हो चुके हैं। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है, किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। ये भी आपको नोट करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क। आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन का मुख्यालय वो गुरुग्राम में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। इस पर समझौता करने वाला कौन सा देश बन गया है? कौन सा? 5वां देश। तो 5वां देश कौन बना है? जर्मनी बचा है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहाँ की यूरो करेंसी है। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो फ्रैंक वाल्टर है। कौन है? फ्रैंक वाल्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं सौर गठबंधन की, तो भारत का जो सबसे बड़ा सौर पैनल है वो गुजरात में है। और जो उससे भी बड़ा जो दुगना है वो राजस्थान में लगाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय। और हरियाणा में सौर संगठन का जो एक सोर्स एनर्जी जो वर्क करती है वो यमुनानगर में है, बुधकला गाँव में। और हरियाणा में एक सोलर यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, और उस सोलर यूनिवर्सिटी का नाम है दीनबंधु छोटूराम सोलर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर खुलेगी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो राइट आंसर होगा रोहतक। क्या होगा? रोहतक। अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 अगस्त 2000 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? इब्राहिम राइसी ने ली है। तो किसने ली है? डी इसका राइट आंसर होगा कि 5 अगस्त को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इब्राहिम राइसी। ये आपको पता है कि 62 वोट से जीता था। और इससे पहले 60 वर्षीय रईसी ने अपने 4 साल के कार्य शुरुआत करने से पहले हसन रूहानी का स्थान लिया है। क्वेश्चन पूछे किसका स्थान लिया है? हसन रूहानी का। आपको पता ही होगा, इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो हसन रूहानी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत परियोजना बुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। किस जल विद्युत परियोजना को? ये भारत और भूटान की सहायता से है। तो इसका ना राइट आंसर होगा मगधमेच्छू जल विद्युत परियोजना है, जिसको बुनेल मेडल के। और ये किस देश की सहायता से है? भूटान भारत की संयुक्त एक जल विद्युत परियोजना है। ये भी आपको नोट करना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा वहाँ की नगुटेलम है। कौन सी है? नगुटलम। नगुटलम वहाँ की मुद्रा है। ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में भारत और किस देश के बीच जायद तलवार समझौता, मतलब एक 2 देश मिलकर या कई देश मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज बोलते हैं उनको। तो जायद तलवार किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये यूएई और भारत के बीच हुआ है। किस किस के बीच हुआ है? भारत और यूएई के बीच ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज जायद तलवार हुआ। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कई देश भी समूह, जैसे अभी हाल ही में 16 देशों का एक संयुक्त अभ्यास हुआ था, उसमें भारत भी था। वो मंगोलिया में हुआ था अभी हाल ही में। कहाँ पर हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के अगस्त में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो टोक्यो ओलंपिक में
7 अगस्त। तो सबको पता है कि 7 अगस्त 2021 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड दिलाने वाले, एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पानीपत के हरियाणा के पानीपत के खंडवा गांव से हैं, जिनका जन्म 1997 में होता है। दिसंबर 1997 में इनका जन्म होता है। कॉमनवेल्थ 2018 गोल्ड कोस्ट, एशियन गेम जकार्ता 2018, यहाँ भी गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड। अब एशियन चैंपियनशिप में 18वीं एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और एकमात्र भारतीय हैं जो इस नीरज चोपड़ा इसमें मेडल लेके आए हैं। इनका जो रिकॉर्ड रहा है अब की बार 89.30 मीटर भाला फेंक का रहा है लास्ट में, और ओलंपिक में रहा 87.58 मीटर नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय जिन्होंने ये मेडल जीता है, ये भी आपको नोट करना है कि अभिनव बिंद्रा के बाद किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल दिवस 2000 में भाग लेने वाले भारतीय सेना दल किस देश में जाएगा? तो कहाँ पर जाएगा ये आपको बताना है। तो ये रूस जाएगा। कहाँ जाएगा? 7वां संस्करण होगा अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का जो 7वां संस्करण था वो रूस में हुआ था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। रूस, अब रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। सब 18% गैस का हमारे यहाँ आयात और निर्यात होता है वो सारा रूस से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का 3 वर्ष का कार्यकाल किसका बढ़ा दिया गया है? आप सबको पता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की थी, और मैंने आपको बताया था कि एक बॉय कटिंग वाली महिला है जो बहुत तेज तर्रार महिला के नाम से जानी जाती है, रेखा शर्मा। तो उस चीज़ का राइट आंसर होगा रेखा शर्मा विल बी द राइट आंसर। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनको पहले लिया गया था 2018 में अगस्त में, अब 3 साल का और कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रेखा शर्मा, स्थापना 1992। अगला क्वेश्चन। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत इसमें 122वें नंबर पर रहा है। ये 2020 का डाटा है। 21 में 121वें रैंक पर था। और आपको बताना कि 2022 में जो हमारा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 2022 की रैंकिंग कौन सी रही, ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ठीक है। और इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। आपसे क्वेश्चन पूछे कि युवा सूचकांक में टॉप पर कौन रहा है, तो सिंगापुर रहा है। और सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में बंगस आवास मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मेला जो था इसमें स्थानीय प्रदर्शन होता है, जैसे किसी भी गांव में जो होता है, तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताना। तो आपसे पूछा जाए तो मनोज सिन्हा है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, जिनका नाम एक बार यूपी के मुख्यमंत्री के नाम की दौड़ में भी था। तो ये आपको ध्यान रखना इस बात का। इस मेले का उद्घाटन करते वहाँ पर उपराज्यपाल ने महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जो 15 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए सबसे छोटी उम्र में, तो उसका भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी इस मेले में। तो बंगस आवास मेला पूछे तो जम्मू कश्मीर करके आना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह है। राज्य वन नीति कब आई थी? 1952 में। दूसरी राज्य वन नीति 1986 में। राज्य वन नीति हरियाणा 2006 में आई थी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। वनों की बात करें तो वन सबसे ज़्यादा मिजोरम में है परसेंटेज के हिसाब से, और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें जनसंख्या वन वृद्धि की परसेंटेज की, तो वो जो वृद्धि हुई है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुई है, और सबसे कम वन हरियाणा में मिलते हैं। और हरियाणा में जो वन है परसेंटेज वो 3.59% है। लेकिन हरियाणा ने लक्ष्य रखा था कि हम 2021 तक 7% रखेंगे। यहाँ पर ई पौधशाला ऐप लॉन्च की थी, वो भी फेल होगी। ई पौधशाला ऐप तो वो भी यहाँ पर फेल होगी, जिन्होंने रखा था 3 करोड़ का। और राष्ट्रीय जो वन मंत्री है उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि राष्ट्रीय वन मंत्री कौन है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी किन देशों का पहला अभ्यास है? तो ये किसका है अल मोहम्मद? ये भारत और सऊदी अरब का है। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाल है।
इसकी राजधानी बताना फटाफट। हाल ही में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी किन देशों का पहला अभ्यास है? भारत और सऊदी अरब का ये अभ्यास है, ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए चोरा चोरी का जो कांड हुआ था 4 फरवरी को, ऐसी 1900 गलत लिखा 1900 काकोरी कांड है, ये तो 25 में ही हुआ था, तो इसका नाम क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन साजिश कर दिया है। काकोरी ट्रेन जो नाम दिया गया था, इसका नाम कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ये हमारे देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लोहड़ी, उनके द्वारा किया गया एक काम था। लेकिन इतिहास ऐसा लिखा गया कि इसको कांड वर्ड दे दिया गया। किसी भी देश की आज़ादी में अगर कोई क्रांतिकारी काम करता है तो उसको कम से कम नाम तो एक्शन दो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। इसमें चलती हुई ट्रेन के एक बुग्गी से कुछ सोना, कुछ हथियार वगैरह वहाँ से लिए थे, जिनको लूटपाट का नाम दिया गया। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसका नाम दिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में आयोजित हुए एक्स मालाबार 2021 में शामिल किन देशों को? एक्स मालाबार, तो ये सारे देश, भारत, जापान, भारत, अमेरिका, तो सारे देश मालाबार अभ्यास में शामिल हुए हैं। ठीक है, ये नौसेना इंडो पैसिफिक में गुआम में तट पर मालाबार में ये हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का? तो गजनवी के नाम से ही पता चलता है कि ये पाकिस्तान का होगा या ईरान का होगा, तो ये पाकिस्तान का गजनवी मिसाइल किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इमरान खान की जगह कौन आया है नया? तो प्रधानमंत्री कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारी सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, कितनी सीमा लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। मैंने बचपन में MBA किया, तो बचपन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो ये 5 हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। कितनी लगती है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे। अगस्त 2021 में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सेफकाट का नेतृत्व किन देश ने किया? तो सेफकाट का जो नेतृत्व था वो अमेरिका ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन। सितंबर 2021 में डुरुंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन होना, इसका संबंध किस खेल से है? तो डुरुंड कप सबको पता है फुटबॉल से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? फुटबॉल से संबंध रखता है। और ये डुरुंड कप कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी? क्योंकि क्लास अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी पूछे गए क्वेश्चन है आपको उनका आंसर जरूर देना।